संत मुनि वेद और पुराण यह कहते हैं कि ज्ञान के समान दुर्लभ कुछ भी नहीं है। भक्ति और ज्ञान में कुछ भी भेद नहीं है। दोनों ही संसार से उत्पन्न क्लेशों को हर लेते हैं। ज्ञान, वैराग, योग, विज्ञान ये सब पुरुष हैं। पुरुष का प्रताप सब प्रकार से प्रबल होता है। अबला माया स्वाभाविक ही निर्बल और जाति जन्म से ही जड़ मूर्ख होती है। भगवान विष्णु के रूप से ही माया प्रकट हुआ है। एक स्त्री के रूप पर दूसरी स्त्री मोहित नहीं होती। माया और भक्ति ये दोनों ही स्त्री वर्ग की है। ये सब कोई जानते हैं, फिर भी श्री रघुवीर को भक्ति प्यारी है। माया बेचारी तो निश्चय ही नाचने वाली नटनी मात्र है। श्री रघुनाथ जी भक्ति के विशेष अनुकूल रहते हैं। इसी से माया उनसे अत्यंत डरती रहती है। जिसके हृदय में उपमा रहित और उपाधि रहित विशुद्ध राम भक्ति सदा बिना किसी बाधा के रोक टोक के बसती है, उसे देखकर माया सकुचा जाती है। उस पर वह अपनी प्रभुता कुछ भी नहीं कर चला सकती। ऐसा विचार कर ही जो विज्ञानी मुनि वे भी सब सुखों की खानी भक्ति की ही याचना करते हैं। श्री रघुनाथ जी का यह रहस्य गुप्त मार्ग है, जल्दी कोई भी नहीं जान पाता। श्री रघुनाथ जी की कृपा से जो इसे जान जाता है उसे सपने में भी मोह नहीं होता। ज्ञान और भक्ति का और भी भेद सुनिए। जीव संसार में माया के वशीभूत होकर तोते और बानर की भांति अपने आप ही बंध गया। इस प्रकार जड़ और चेतन में ग्रंथि गांठ पड़ गई। कदापि वह ग्रंथि मिथ्या ही है तथा उनसे छूटने में कठिनाई है। तभी से जीव सांसारिक जन्मने मरने वाला हो गया। अब ना तो गांठ छूटती है और ना ही वह सुखी होता है। वेदों और पुराणों ने बहुत सी उपाय बतलाए हैं, पर वह गांठ ग्रंथि छूटती नहीं, वरन अधिकाधिक उलझती ही जाती है। जीव के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार विषय रूपी से छा रहा है। इससे गांठ देखते ही नहीं पड़ती। छूटे तो कैसे, जब भी ईश्वर ऐसा संयोग जैसा आगे कहा जाता है उपस्थित कर देता है, तब भी कदाचित ही वह ग्रंथि छूट पाती है।